ओके, आज की टॉपिक थोड़ी इंटरेस्टिंग है। टॉपिक का नाम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें से अक्सर उन्हें आजकल एलएक्यूज पूछ रहा, पहले एसएक्यूज आते थे यहाँ से। अगर लीनियर डिफरेंशियल इन वाई रहा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई, तो उसका फॉर्मेट है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। आपका काम रहता फॉर्मेट से कंपेयर करना है, p की वैल्यू निकालना है, q की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे आपको दो चीज रहेंगे, एक आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका फॉर्मूला है e पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। फिर आता है जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। आखिरी में लगाए थे हम प्लस ही, वो तो इंटीग्रेशन के बाद है। तो आपको क्वेश्चन ये तरीके से मिलता, कंपेयर करके आप p और q की वैल्यू ले लेंगे। जैसा p q आता आप फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका फॉर्मूला एक और इंटीग्रल पी डी एक्स। उसके बाद जैसा ये फैक्टर मालूम हो जाता आप आ जाते जनरल सोल्यूशन पर। ठीक, ये एक पहला फॉर्म। अगर वैसे ही अगर एल डी ई इन y की जगह x दिया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x, तो फॉर्मेट है dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। यहाँ से कंपेयर करके पी एंड क्यू निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर होता है इंटीग्रेशन ई पावर इंटीग्रल पी डी वाई एंड जनरल सोल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। ज्यादातर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y के फॉर्म में है। गिने चुने 3 से 4 क्वेश्चन होंगे जो आपको x में मिलने वाले, लेकिन जो x के क्वेश्चन है वो LAQ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक बार अच्छे से कॉपी करो और इसको 5-10 मिनट के लिए याद करो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 38 क्वेश्चन में टॉपिक को 30 सारी कंसिडर करो, जितने भी एलडीई के मिल सकते हैं अपने को इंपॉर्टेंट, पूरे 38 के अंदर कर लेंगे। ठीक है, इसमें से शायद एसएक्यू भी आ सकता, एलएक्यू भी आ सकता। अपन यहाँ पर कंप्लीटली एक टॉपिक खत्म कर लेंगे। तो अभी इक्वेशन क्या दिया उन्हें अपने को, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स। दिखने में देखो एग्जैक्टली तो बना के नहीं देता आपको, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, थोड़ा आगे पीछे रहता, आपको उसको एडजस्ट कर लेना। जैसा कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ कौन सा टर्म आना है अपने को, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। बस एक्स्ट्रा क्या है अपने पास, ये वाला टर्म। तो हम क्या करेंगे सबसे, या फिर आप बोलो डी वाई बाई डी एक्स सबके साथ 1 प्लस एक्स को डिवाइड करो, y बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, बचा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स प्लस, इसको हम क्या कर सकते हैं, y बाहर रख के 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते, बस y बाजू घटा दिए, एंड यहाँ पर ये बना tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अगर लीनियर डिफरेंशियल इन y से कंपेयर करें, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। जो y के साथ है वो p होता, तो y के साथ क्या बचा, q की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसा ही टर्म्स आ गया, आप पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF फॉर्मूला है e पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, e पावर इंटीग्रल p की वैल्यू कितनी आई, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता, डायरेक्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स x। तो ये आ गया आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल
Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ये होता जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना लेके आया हम, e पावर tan इनवर्स x इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स बाय 1 प्लस एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, यहां तक समझ आया सबको? ये क्वेश्चन 2024 मार्च में आया था, यस परसों के एग्जाम। लेकिन अब यहां पर देखो tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर tan इनवर्स, 3 से 4 टर्म मिक्स है राइट। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पर tan इनवर्स है, यहाँ पर भी tan इनवर्स है, और अगर tan इनवर्स को हम डिफरेंशिएट करें तो उसका डेरिवेटिव यानी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड, जहां पर हम लिखेंगे t की जगह पर कोई एक ऐसा टर्म जो ज्यादा रिपीट हो रहा है, उसका डेरिवेटिव है वहां पर, वो है अपने पास tan इनवर्स। तो पुट t इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, ओके इसको अगर डिफरेंशिएट करा मैं, सिर्फ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x t y, कुछ नहीं, t का डेरिवेटिव क्या होता, tan इनवर्स का क्या होता 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड x का क्या होता साथ में dx। यहां तक समझ में आया? अभी कंप्लीट तो करो। y e पावर tan इनवर्स, अच्छा LHS में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन राइट साइड पे करने वाले हैं। अब देखो tan इनवर्स की जगह क्या लिए हम यहाँ पर, अभी t लिए, e पावर tan इनवर्स की जगह फिर t आता, और ये देखो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या बन गया हो, तो हम सिर्फ लिख देंगे t पावर t dt। क्लियर है स्टेप ये? tan इनवर्स की जगह पर t, e पावर tan इनवर्स की जगह पर t, तो t e पावर t 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज डी टी। अब यहां पर आपको अप्लाई करना है यूवी रूल, या अगर यूवी रूल अप्लाई करना नहीं चाह रहे हैं, एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई पावर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला है एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स। अगर आप यूवी रूल भी करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, टी को आप यू कंसिडर कर लेना, ई पावर एक्स एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट का रहता इसलिए वी उसको ले लेंगे, या डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं तो फॉर्मूला ये है टी ई पावर टी माइनस ई पावर टी प्लस, ठीक है। तो दोनों में ई पावर टी कॉमन है, तो यहां बचा टी माइनस 1 प्लस, व्हाट इज टी, समझ आया ये? कंप्लीट करो। So given equation है 1 plus x square into dy by dx plus y is equals to e power tan inverse x। अब जैसा मैं बोला dy by dx अकेला रहना है, कुछ भी नहीं रहना, इसके साथ अभी क्या है 1 plus x square है, तो हम क्या करेंगे सबको 1 plus x square से डिवाइड कर देंगे। y by 1 plus x square e पावर tan इनवर्स x by 1 plus x square, ये दोनों गए तो बचा dy by dx प्लस y बाहर, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस, अगर हम कंपेयर करें इसको वही dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, सो p की वैल्यू कितनी आ गई, y के साथ जो भी है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू कितनी आ गई ई पावर tan इनवर्स x बाई जो RHS में है वही आपका q होने वाला है। अब यहां से आप कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज ई पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। सो ई पावर इंटीग्रल व्हाट इज p, then integrating factor is equals to e as it is, इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर होता है tan इनवर्स x। अभी आ जाते हैं हम जनरल सॉल्यूशन पे। सो जनरल सॉल्यूशन इज y into integrating factor integral q integrating factor dx, ठीक है।
व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? यहाँ पर आया e पावर tan इनवर्स x। q कितना है? e पावर tan इनवर्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है फिर? यहाँ तक समझ में आया फिर? अब अगेन फिर से वही tan इनवर्स 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पार्ट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू जो लास्ट क्वेश्चन में करे थे tan इनवर्स e लिए तो क्या होता मालूम, e का डेरिवेटिव फिर क्या होता, e होता। उससे आपको 1 प्लस एक्स के लिए और एक कॉम्प्लेक्स टर्म आया था, तो हम बेस्ट क्या करेंगे, सिर्फ tan इनवर्स को t कंसीडर करेंगे। और इंटीग्रेशन के वीएस किस करे थे अपन एक बार याद है, जहां पर ऐसे टर्म्स को अपन t कंसीडर करते हैं। यस, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो t का डेरिवेटिव dt होता, tan इनवर्स का होता 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड x का होता देन y e पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e पावर tan इनवर्स की जगह t, e पावर tan इनवर्स की जगह पर t एंड 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या बना, y e power tan inverse x is equals to integration basis same power should be added t plus t कितना होगा 2t into dt। अब e power x का आंसर कितना होता, बट t के साथ क्या है, वो होता डिवाइड। ठीक है, e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही होता, लेकिन x के साथ यानी t के साथ जो कांस्टेंट है वो क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं। डेरिवेटिव में कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता और जब इंटीग्रेशन करें तो कांस्टेंट क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो y e power tan inverse x is equals to this and finally y e power tan inverse x is equals to e power 2 t की जगह पर वापस से by 2 plus this is the solution। అర్థమైంది? ये एक इम्पोर्टेंट एल की है और 3 से 4 बार कुछ एग्जाम में आया और ये 23 में भी आया था शायद। लेकिन ये दिखने में दिखता नहीं कि ली में है बोल के, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बोल के। अच्छा, इसमें देखो अपन दो टाइप्स लिखे, एक एल डी ई इन एक्स है और एक एल डी ई इन वाई है। अपन अब जो दो क्वेश्चंस करे अभी वो लीनियर डिफरेंशियल इन वाई। अगर हम यहाँ पे वाई बनाने जा रहे हैं, जैसा कि वाई बनाने के लिए डी वाई बाई डी एक्स होना, एक्स का इक्वेशन बनाने के लिए डी एक्स बाई डी वाई होना। अगर हम डी वाई बाई डी एक्स बना रहे हैं, ये डी एक्स मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आके क्या होता है डिवाइड होता, और ये वाला टर्म यहाँ से यहाँ पर आ जाता। तो देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई tan इनवर्स y माइनस एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। कुछ फॉर्मेट बन रहा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का, नहीं बन रहा राइट। तो ये वो वाला फॉर्मेट तो नहीं है। हम क्या करें इसको डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में लेके आएंगे। डी वाई मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर आके डिवाइड हो गया, tan इनवर्स y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ठीक है, tan इनवर्स y, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर दोनों को अलग कर दो, माइनस एक्स बाई 1 प्लस इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई ना। माइनस एक्स का टर्म यहाँ पर आगे क्या बनता, प्लस एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर रह गया tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अभी अभी ये लीनियर डिफरेंशियल है इन टर्म्स ऑफ एक्स की, पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। अब यहां से देखो x के साथ जो भी होता है वो p है और यहां पर x के साथ क्या है अभी 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। देन q की वैल्यू कितनी है यहां से tan इनवर्स y बाई 1 प्लस, अभी आ जाएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे। फॉर्मूला है e पावर इंटीग्रल पी डी वाई, e पावर इंटीग्रल p की वैल्यू कितनी है 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई क्या होगा, देन जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy।
x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है अपने पास अभी, tan इनवर्स y, व्हाट इज q, tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया अभी। अब एक चीज नोटिस करें तो ऐसे टाइप का सेम क्वेश्चन हम अभी थोड़ी देर पहले करें, पहला क्वेश्चन जो था वहां पर, उसमें हम क्या करे थे, t इज इक्वल टू tan इनवर्स x लिए थे, यहाँ पर क्या लेना है tan इनवर्स y। अगर हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करें t का डेरिवेटिव एंड tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और y का डेरिवेटिव होता है dy। अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं, tan इनवर्स y की जगह पर क्या यूज करेंगे, t, e पावर tan इनवर्स y की जगह क्या यूज करेंगे, t, 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, ये टर्म क्या बन गया पूरा, एंड x e पावर x का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला था t e पावर t माइनस इंटीग्रेशन x e पावर x dx is x e पावर x माइनस e पावर x। देन t की वैल्यू कितनी है, e पावर tan इनवर्स y माइनस प्लस c, यहां तक भी रोक सकते हैं, फिर अगर निकालना चाह रहे तो ऐसे e पावर t कॉमन ले लो तो भी आंसर है। समझ में आया है, सेम यहां से तो ऑलमोस्ट सेम है अपना पार्ट जो हम पहला क्वेश्चन करे थे आज का। ये क्वेश्चन भी लीनियर डिफरेंशियल का, लेकिन दिखने में दिखता नहीं आपको, और ये आया था एपी में, ट्रीएस में अब तक तो आया नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेंगे। अच्छा अभी देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये फॉर्म होता, तो मतलब dy बाई डी एक्स के साथ y का टर्म रहना है, बाकी के जो भी टर्म से राइट पे भेज सकते हैं, जैसा माइनस 4x स्क्वायर राइट पे आएगी क्या बनता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स अकेला होना है तो सबको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ही डिवाइड कर देंगे आप, ओके। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, तो बचा यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस y हटा तो बाहर, तो यहाँ रह गया 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ रह गया 4x स्क्वायर बाई 1 प्लस, यहाँ तक क्लियर है सबको। पहला काम आपको dy बाई डी एक्स के साथ y का टर्म होना, तो ये x वाला टर्म को राइट पे भेज दी, भेजने के बाद dy बाई डी एक्स के साथ जो टर्म आता है वो अपने को रखना नहीं है, तो इसलिए क्या करें, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ 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 सबसे डिवाइड कर दिए, ये और ये टर्म कट गया, बचा सिर्फ dy बाई डी एक्स, यहाँ से y बाहर लेने पे बचा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और RHS सेम वैसे ही रख रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें तो p की वैल्यू कितनी आ गई, px की वैल्यू है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड व्हाट इज q, इट इज 4x स्क्वायर बाई 1 प्लस, देन पहले हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e पावर इंटीग्रेशन p dx, e पावर इंटीग्रेशन p कितना आया 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अच्छा ये क्या कर सकते हैं अपन इसमें, दिमाग लगाओ, कोई फॉर्मूला आता है यहाँ पर, एग्जैक्टली नीचे जो टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करें तो आंसर क्या आता है अपने को 2x आता है, बिकॉज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x है, तो ये बना f डैश ऑफ x बाई f ऑफ x, जिसका फॉर्मूला होता है log mod f ऑफ x, होता है ये फॉर्मूला f डैश ऑफ x बाई f ऑफ x, वो हो गया log mod f ऑफ x, और e और log का एक पुराना रिलेशन है, e का पावर अगर log है तो दोनों कैंसिल होके बचता क्या, सिर्फ आंसर, ठीक है। तो यहां से आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमेशा जब जब e के पावर में log है आप दोनों को कैंसिल करो, आंसर जो बचा पाए ये रहने वाला, ठीक है। एक्चुअली में फॉर्मूला है बट अपन एक हिसाब से कैंसिल का दिमाग लगा लेंगे। फिर है जनरल सॉल्यूशन, y into integrating factor is equals to integration q into integrating factor dx, y into integrating factor आया 1 plus x square, integral what is q 4x square by 1 plus x square, and integrating factor भी क्या है 1 plus x square dx, this cancel, 4 constant है बाहर ले लो, बचा इंटीग्रेशन ऑफ x square dx,
So y into 1 plus x square is equals to 4 as it is x power 2 dx x power n के फॉर्मूले में आता which is n plus 1 by n plus 1 तो x का x power 2 का आंसर कितना होता x power 3 by 3 प्लस तो फाइनल आंसर है y into 1 plus x square 4x cube divided by 3 प्लस आसान है पहले के क्वेश्चन से तो आसान है so cos x dy by dx प्लस y sin x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स अब इसमें देखो dy बाई डी एक्स के साथ cos है तो सबको हम cos से डिवाइड करेंगे देन दिस cos एंड cos गेट कैंसल बचा यहाँ पर dy बाई डी एक्स साइन बाई cos क्या बन गया ओके सीकेंट स्क्वायर एक्स 1 बाई cos को हम वापस से सीकेंट एक्स लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस वाई tan x सीकेंट स्क्वायर इंटू सीकेंट होता सीकेंट क्यूब एक्स तो ये आ गया अपने को एल डी का फॉर्मेट dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू जहां से p की वैल्यू है अपने पास tan x एंड q की वैल्यू है सीकेंट क्यूब एक्स y के साथ वाला p y के साथ tan x कांस्टेंट q कांस्टेंट की तरह RHS में q RHS में सीकेंट क्यूब पहले आप कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर which is e power integration p dx e power integration what is p tan x अब क्या आपने को tan x का फॉर्मूला याद है डेरिवेटिव ऑफ tan x होता सेकेंड स्क्वायर लेकिन यहाँ पर अभी किसका पूछ रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ tan x पूछ रहा हूँ तो इसके लिए देखो जैसा हम कोसेकेंट और सेकेंड का रिडक्शन फॉर्मूले में इंटीग्रल ऑफ सेकेंट x और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट x देखे थे वैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक tan x है वो होता log मॉड्यूलस सीकेंट x क्या है फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ tan x का इंटीग्रल tan x dx इज log मॉड्यूलस सीकेंट x यस कैलकुलेट भी कर सकते हैं बट वो 4-5 स्टेप होते एक्स्ट्रा खाली log इसका ऐड करने तो tan का इंटीग्रेशन क्या होता log mod सीकेंट x e और log साथ में है तो क्या होता कैंसिल हो गया बचा सिर्फ सीकेंट x ये आ गया आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्लियर है अभी अब आ जाएंगे जनरल सॉल्यूशन पे which is y into integrating factor integral q into integrating factor dx y into integrating factor कितना है secant x q कितना है secant cube x and integrating factor आया secant cube into secant अब secant पावर 4 का कोई फॉर्मूला तो है नहीं लेकिन अपने पास secant पावर 2 का फॉर्मूला है राइट तो हम क्या करेंगे यहाँ पे secant पावर 4 को लिखेंगे secant स्क्वायर x इंटू इसमें एक काम याद रखो आप लोग को आइडेंटिटी इस्तेमाल करना है secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x आंसर क्या होता है उसका बट आपको क्या करना है एक secant स्क्वायर को कन्वर्ट करना है तो ये माइनस tan स्क्वायर यहाँ पर आगे क्या बना सो इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x प्लस 1 इंटू डी एक्स क्लियर है 1 प्लस tan स्क्वायर और tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 ये समझ में आया फर्स्ट secant स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर dx अलग प्लस secant स्क्वायर x इंटू 1 यहां तक अभी क्लियर है आप secant पावर 4 को क्या करें secant स्क्वायर इंटू secant स्क्वायर दोनों में से कोई एक secant स्क्वायर को आप आइडेंटिटी इस्तेमाल करके कन्वर्ट करो tan में फिर मल्टीप्लाई करो इंटीग्रेशन अलग मल्टीप्लाई करो इंटीग्रेशन अलग देन एक फॉर्मूला है f of x to the power n into f dash x dx is equals to f of x to the power n plus 1 by n plus 1 plus c बट ये अप्लाई हो रहा कहाँ पर फर्स्ट वाले में tan x आपका होता है f of x सिर्फ tan x बोल रहा हूँ और tan का डेरिवेटिव क्या होता secant स्क्वायर x और f of x के पावर में n कितना है अपने पास तो ये होता f of x पावर n into f dash of x जिससे आंसर बनता f of x to the power n plus 1 by n plus 1 क्लियर है
प्लस इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या है, ये तो डायरेक्टली tan x होता है प्लस c। समझ आया था कभी? एफ ऑफ एक्स आपका हो गया tan x, एफ ऑफ एक्स की पावर में n वो हो गया 2, एफ डैश ऑफ एक्स यानी tan को अगर डिफरेंशिएट करें तो आंसर क्या आता? सीकेंड स्क्वायर। दिस इज एफ ऑफ एक्स पावर n इनटू एफ डैश ऑफ एक्स, आंसर होता एफ ऑफ एक्स पावर n प्लस 1 बाय n प्लस, एंड इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर क्या होता डायरेक्टली, वो तो tan x होता। एंड फाइनली आंसर क्या है? y secant x is equals to tan पावर 2 प्लस 1 होता, तो tan क्यूब x बाई 3 प्लस tan x प्लस, समझ आया? ये कंप्लीट करें।